अब आपकी एक प्लानिंग बनाने का टाइम आ गया, एक बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा अगर आप अभी भी एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप लोगों के अब डेट शीट भी आ गई है। हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। एज यू गाइस नो दैट आपके हाफ ईयरली हो चुके हैं। नाउ हाफ ईयरली होने के साथ साथ यू ऑल्सो हैव दिस पर्टिकुलर आइडिया दैट आप लोगों के अब डेट शीट भी आ गई है। सो ऑल माई टेंथीज, जितने भी हमारे सारे प्यारे बच्चे 10th में हैं, इट्स टाइम दैट यू टेक लीड, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा अगर आप अभी भी एक्शंस नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक्शंस लेना शुरू करना है। क्या करना है इन बचे हुए टाइम में? सो लेट्स एज्यूम दैट आप लोगों ने बहुत अच्छे से डेट शीट देख ली है, सारी चीजें वी हैव सीन। सो अभी हम लोग थोड़ी बातें करेंगे इस पूरी वीडियो में, क्या क्या वी आर गोइंग टू डू। सो हाफ ईयरली की डेट शीट आ गई है ना, अपेरेंटली 17th ऑफ February को आपका फर्स्ट एग्जाम है। ठीक है, 17th ऑफ February को आपका मैथ्स का एग्जाम है, लेकिन आप इस February मंथ को काउंट ही नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज February मंथ के स्टार्टिंग में आपका फेयरवेल XYZ चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी। तो जो फर्स्ट फेब से लेके हमारा लास्ट एग्जाम है, आई एम एज्यूमिंग कि चलो मान लेते हैं 7th मार्च को हमारा SST है। ठीक है, 7th मार्च को जो हमारा SST है, वी आर एज्यूमिंग कि इतने टाइम तक आप बिल्कुल ऑक्यूपाई रहोगे। सो नाउ अपेरेंटली आपके पास कितने महीने बचते हैं? अब सितंबर भी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, अक्टूबर बच जाता है हमारे पास, नवंबर बच जाता है, एंड वी हैव दिसंबर एंड जनवरी। ये 4 महीने और इतने सारा सिलेबस हम लोगों को कवर करना है, राइट। अगर एसएसटी की बात करें, और क्योंकि आप लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, सो अब आपको बहुत ज्यादा एक राइट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। यू गाइज रिक्वायर अ राइट स्ट्रैटेजी। अब आपकी एक प्लानिंग बनाने का टाइम आ गया, एक बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी टू लेट टू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100% ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 4 महीने बाद रिग्रेट हो, इससे अच्छा अभी रिग्रेट ले लो। अब दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें आपको अभी रियलाइज हुई होंगी, कुछ चीजें आपको हाफ ईयरली के बाद ही रियलाइज हुई होंगी। हाफ ईयरली के बाद आपने क्या रियलाइज किया, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हो सकता है किसी ने रियलाइज करा हो कि उनकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हुई है, राइट। सम ऑफ यू माइट हैव रियलाइज कि उनकी प्रेपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। दीज आर द ड्रॉबैक्स। अब आपने अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने कुछ ड्रॉबैक्स रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे, अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने कुछ ड्रॉबैक्स आपने रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे कि दीज आर माई ड्रॉबैक्स, यहाँ पे आई लैक्ड एंड यहाँ पे आई डिड वेल। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एनी एग्जाम्पल, आपने मैथ्स में अच्छा किया, आपने एसएसटी में अच्छा किया, लेकिन यू फेल्ट दिस फीलिंग कि मुझे साइंस और इंग्लिश में थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, सो आपको अब हाफ ईयरली से एक चीज सीखनी है कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि देखो, बहुत लोगों को हार्श लग सकती है, बहुत लोगों को बुरी बात लग सकती है, और बहुत लोगों की फीलिंग हर्ट हो सकती है कि अगर आप भी ये वन शॉट के पीछे भागते हैं, इफ यू ऑल्सो रन बिहाइंड दीज वन शॉट, द सो कॉल्ड वन शॉट, कोई भी प्रोफेशनल टीचर से मिलके देखिए, दे विल नेवर अप्रूव वन शॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। Yes, for multiple revision, you can take advantage of one shot, but as a teacher, as a professional, they would never recommend. They will always recommend you to go through NCERT, learn the facts, understand what NCERT says. That is only going to take you forward in life. अगर आपको सच में जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको पढ़ाई में ही कुछ एक्सेल करना है, आपको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें करनी, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। आगे आने वाले टाइम में आपको यूट्यूबर बनना है, सिंगर बनना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक लेजी पर्सपेक्टिव से भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपका डिफरेंस कहीं और है। ऑब्वियसली विराट कोहली डिड नॉट स्टडी बट ही इज डूइंग वेल इन हिज फील्ड। बट अगर आपका लेना देना पढ़ाई से है, लाइक नीट करना है, IIT करना है, UPSC करना है, NDA करना है, कुछ भी करना है, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। सो ये जितने भी लोग वन शॉट के भरोसे रहते हैं, प्लीज अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और अब थ्योरी पर ध्यान देना शुरू करिए, चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कीजिए। ये नेक्स्ट 4 महीने जिसमें इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो 1 महीना यानी कि 30 डेज तो आप ऐसे ही निकाल दो। अब आपको कुर्सियों की पेटी बांधने का टाइम आ गया है। इस पर्टिकुलर चैनल पर हम लोग हर तरीके से चैप्टर को करेंगे, चाहे वो एग्जाम टाइम पर आपको सारे चैप्टर्स की रिवीजन कराना हो, यस रिवीजन कराना हो, उन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ाना हो,
उससे पहले आपको हर एक चीज डिटेल में, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो PYQ हो, चाहे वो CIQ हो, कॉमनली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, कितने भी 1000 1 करोड़ लाख MCQ हमें करना है, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन दिस चैनल। तो बच्चा, दिस इज द राइट टाइम दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। ये जो महीना है, ये जो टाइम है, अगर आपने यहाँ पर एक्शन ले लिया तो यू विल बी गुड टू गो। आगे आने वाले अगले साल जब आप क्लास 11 में होंगे तो यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर 10th क्लास का रिजल्ट। ठीक है, तो चलो बस इतना से मुझे आप लोगों से बातें करनी थी, सारी चीजें आपको समझानी थी। अब हम हाफ ईयरली ऑलमोस्ट हमारे डन हो चुके हैं। वी आर रेडी फॉर द कम बैक 2.0। ओके, अब हम कम बैक करेंगे बहुत तगड़ा, और जिन लोगों को अच्छा परफॉर्म हुआ है वो तो उससे भी बड़ा तगड़ा कम बैक करेंगे, और जो लोगों का बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, यू गाइज हैव टू प्रॉमिस मी कि अब आप और अच्छा करने वाले हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना सितंबर के बाद अक्टूबर से बढ़िया से सीरीज शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टर्म 2 हो जाएगा, जो हमारा सिलेबस बचा हो उसको करते हैं। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखो, बढ़िया से रहो। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय।